नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ बच्चों के लिए मैथ्स एक मजेदार पहेली जैसा होता है और कुछ के लिए मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम गणित को एक बच्चे की नजरों से देखेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं दिल है। हम अक्सर क्या करते हैं, मैथ्स को सिर्फ सही और गलत के खांचे में डाल देते हैं, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक बच्चे की भावनाओं, उसके कॉन्फिडेंस और दुनिया को देखने के नजरिए से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिससे शायद कई लोग जूझते हैं, यानी गणित का डर, जिसे मैथ फोबिया भी कहते हैं। आखिर ये डर आता कहाँ से है और क्यों इतने सारे बच्चों को अपनी पकड़ में ले लेता है? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। जरा 1 मिनट रुककर ये सोचिए, क्या हो अगर असली प्रॉब्लम इन नंबर्स में, इन एक्स और वाई में है ही नहीं? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम बच्चे के मन में है? हो सकता है कि जवाब हमें मैथ्स की किताब में नहीं बल्कि साइकोलॉजी में मिले। और जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है चाइल्ड साइकोलॉजी से। ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है। और इसकी सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? कि हर बच्चा अलग होता है और यही बात उनके मैथ सीखने के तरीके पर भी लागू होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की पहचान तो हो गई, अब बारी है डायग्नोसिस की, यानी ये समझने की कि बच्चे असल में सोचते कैसे हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का हल तभी निकलता है जब हम उसकी वजह को समझते हैं, है ना? और यहाँ वजह जुड़ी है बच्चों के सीखने के अपने खास तरीके से। ये स्लाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे जो है ना, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सीधे सीधे नहीं समझते। उनका सफर शुरू होता है ठोस चीजों से, जैसे उंगलियों पर गिनना या खिलौनों से गिनती सीखना। उसके बाद वो तस्वीरों की मदद से समझते हैं और सबसे आखिर में जाकर वो इन निशानों को, यानी 1 2 3 और प्लस माइनस को समझ पाते हैं। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चों के सीखने का तरीका इतना सीधा और नेचुरल है, तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है? क्यों कुछ बच्चों के लिए ये सफर इतना मुश्किल बन जाता है? अब हम उन असली वजहों को देखेंगे जो सीखने के इस प्रोसेस में रुकावट डालती हैं। ये डर के कुछ सबसे बड़े कारण हैं। सोचकर देखिए, उस बच्चे के बारे में जिसे गणित की भाषा ही समझ नहीं आ रही, या जिसे हर गलती पर डांट पड़ रही है, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना हो रही है, या फिर उसे सिर्फ फॉर्मूले रटने के लिए कहा जा रहा है, समझने के लिए नहीं। ऐसे में तो डर पैदा होगा ही, है ना? और इसका नतीजा बहुत बहुत गंभीर होता है। ये बात सिर्फ मैथ्स में कम नंबर आने तक नहीं रुकती। इससे बच्चे की लॉजिकल सोच पर असर पड़ता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो इतनी बुरी तरह से हिल जाता है कि इसका असर उसकी जिंदगी के हर हिस्से पर दिख सकता है। ये एक बहुत गहरी चोट है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हर समस्या का एक समाधान होता है। अब हम इस बातचीत को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे और जानेंगे कि साइकोलॉजी की मदद से इस डर को कैसे दूर किया जा सकता है। आगे का रास्ता उम्मीद से भरा है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो पुराना तरीका, रट्टा मारना, जो अक्सर बहुत बोरिंग और स्ट्रेस से भरा होता है, और दूसरी तरफ है खेल और एक्टिविटीज, जो सीखने को एक मजेदार एक्सपीरियंस बना देते हैं। सीधी सी बात है, जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और इस नए साइकोलॉजिकल अप्रोच की जो नींव है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है, हर बच्चा यूनिक है। हर किसी के सीखने की स्पीड अलग है, तरीका अलग है, और शायद सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम एक ही डंडे से सबको हाँकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक टीचर का रोल क्या है? देखिए, एक अच्छा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो बच्चे के मन को भी समझता है। वो आसान भाषा का इस्तेमाल करता है। वो गलतियों को फेलियर नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानता है। और सबसे जरूरी, वो बच्चे को हिम्मत देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। वो एक बॉस नहीं बल्कि एक गाइड की तरह काम करता है। तो जब हम इस मनोवैज्ञानिक नजरिए को अपनाते हैं तो होता क्या है, क्या नतीजे मिलते हैं? चलिए अब इस नए तरीके से होने वाले शानदार फायदों पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो बच्चे का डर खत्म होता है। उस सब्जेक्ट को रटने के बजाय गहराई से समझता है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात, सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार खोज बन जाता है। और यही यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है।
कोई भी बच्चा मैथ्स में कमजोर पैदा नहीं होता। बस उसे सही माहौल, सही तरीका और सही गाइडेंस चाहिए, और फिर हर बच्चा गणित के इस पहाड़ को आसानी से चढ़ सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, वो तो हमें पता है। असली सवाल ये है कि हम इसे अपनी क्लासरूम्स और अपने घरों का हिस्सा कैसे बनाएं। हम ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चे को सीखने का वो बेहतरीन मौका मिले जिसका वो हकदार है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।